गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज मैथ का सेट नंबर 32 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे वो जाके देख लीजिए और शुरू से अंतिम तक एक एक वीडियो देखिए, एक एक क्लास कीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। तो बिना देर किए जोश और जुनून के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी जोश और जुनून के साथ अपने सपने को पूरा कीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हो गया था, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या के वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। मान लेते संख्या x से एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से क्या है 6 अधिक है। ठीक, तो कहता है वो संख्या क्या होगा। तो देखिए x के जगह पर क्या हम रखेंगे। तो अगर x के जगह 6 रखते हैं दोस्त तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 6, तो देखिए 6 तक 36 में 6 गया, 6 आ गया। तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा 6। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि को 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए यानी रेट कितना दिया हुआ है 18%। ठीक, आगे क्या कहता 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 महीना, यानी टाइम कितना है 1 ईयर 4 मंथ, यानी 1 साल 4 महीना। तो 1 साल में 12 महीना और 4 महीना, 12 4 16 माह हो गया। आगे क्या कहता माह के लिए निवेश किया गया जिस पर ब्याज की गणना 8 माह, यानी ब्याज कहता है ये जो है 16 माह आया ना, इसको कहता है 8 माह में तोड़ने के लिए। तो देखिए कोई भी चीज 1 साल में 12 महीना, 12 बटे 8 कर देंगे, 8 माह में कर रहा है। तो 8 दूना 16, 12 दूना 24 माह, यानी 24 माह, यानी 2 ईयर हो गया दोस्त, 2 ईयर। जब इसमें 8 से भागा किए हैं तो इसमें क्या होगा 8 से गुना, तो 8 1 साल में 12 महीना, तो 12 से। तो देखिए छतिया 18, 6 दूना 12, 2 चौक 8, यानी छतिया 12%, यानी रेट हो गया 12%, टाइम हो गया 2 साल। फिर आगे क्या कहता है 8वां चक्रवृद्धि ब्याज। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, चक्रवृद्धि ब्याज 3816 है, तो ब्याज की राशि तो देखिए 12% की दर से है, तो 2 वर्ष के लिए कह रहा है। तो देखिए प्लस ए प्लस बी और प्लस 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 12 गुने 12 अपन 100 कर देते हैं। तो 12 गुना 24 बराबर 44, 144 बटे 100, तो यानी हो गया कितना 25.44%। और 2 साल में कितना कर रहा हो जाता है, कहता है 3816 हो जाता है। ठीक, 3816 हो रहा है। तो कहता है यानी निवेश की गई राशि, तो कोई भी चीज अपने अपने 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 3816 बटे 25.44 इंटू 100, तो देखिए ये 0 हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 5 30, 8 5 13 और 25 25 25 7 से, यानी 1 2 3 कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, इतना आ गया। चलिए कुछ नहीं किया, 8 माह में कर रहा था तो 8 से भागा दे दिए, 12 1 माह में 12 महीना बटे 8 है, तो 2 साल आ गया। यहाँ 8 से यहाँ भागा दिया तो यहाँ गुना कर दिए, तो रेट आया 12%। तो 2 वर्ष के लिए निकाल दिए प्लस ए प्लस बी, आई ए इंटू बी बाई 100, तो 25.44 बराबर इतना, तो 100% का वैल्यू निकाल। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ब्याज की गणना 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7800 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ, 1% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो x प्लस 5% का मान क्या होगा। चलिए देखिए 18 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है जब ब्याज की गणना 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। ठीक, 18 नंबर
पहले देखिए टाइमिंग कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है देखिए 2 वर्ष, 2 वर्ष में कहता है इतना, तो 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितना महीना हो जाएगा, यानी 24 माह हो जाएगा। और इसमें भी कहता 8 वर्ष यानी 8 माह, तो 12/8 कर दीजिए, तो 8×24 यानी 12×36, 36 महीना हो गया, 36 माह बराबर कितना हो गया, तो 3 ईयर्स हो गया, 3 ईयर, 36 माह बराबर 3 ईयर। चलिए, तो टाइमिंग यहाँ से पता चल गया। और रेट का था X%। जब देखिए दोस्त इसमें 8 से भागा दिए तो इसमें 8 से गुना हो जाएगा, तो 8/12, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी रेट हो गया 2x/3। ठीक, अब आगे क्या कहता प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 7800, और हो जाता है कितना अमाउंट, तो देखिए यानी 10, 3, 8, 1.80। आप तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, P/1 + R/100 पर पावर T बराबर A हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए नीचे आ जाएगा, तो 1 + R/100 और पावर T कितना है 3 वर्ष बराबर, ये कितना दिया हुआ है देखिए, तो 10 इतना अपॉन, और प्रिंसिपल कितना है 7800। ठीक, और रेट कितना है 2x/3, यानी 2x/3 गुना 100। चलिए, तो देखिए यानी 1 + 2x/300 बराबर इस पर 10381 इतना बटे 7800, इसका क्यूब। जब इसको दोस्त काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा 1.331 आ जाएगा। जब रूट में आएगा तो इससे बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 1.1 क्या होता है क्यूब, 11 के क्यूब इतना आता है, तो पॉइंट दिया हुआ, तो अब ये वाला 1 उधर घट जाएगा, 2x/300 बराबर ये घटा तो 0.1, इसको हटाएंगे तो 10, तो 0 0, यानी x बराबर जब आ गया 15। ठीक, आप क्या कहता है x + 5 कर रहा है, तो x + 5%, तो x + 5% कर रहा है, तो देखिए x बराबर 15 + 5, यानी 15 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 20% आ गया। 20% आया 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 ईयर में हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो क्या कहता है, तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 7800, 1 वर्ष में कर रहा है। ठीक, तो 1 वर्ष के जानवे करते हैं क्या हो जाएगा, यानी 10 + 10 + 10 गुने 10/100। ठीक, तो कितना हो गया 11% आ गया। ठीक, 21%, सॉरी, यानी 21%, तो 7800 का 21% निकाल दीजिए, यानी 7800 का 21%, 1 से यानी 8 16 21 7 47 से 7 6 13 3 बाकी 1 5 1 6 इतना देखो, तो 1638 है, तो हाँ 1638 हो जाएगा। चलिए, बस कुछ नहीं था, जैसे बोला उसमें इसी तरह इसमें 8 भाग कर रहा था, तो 36 महीना आया, तो 3 साल टाइम आ गया, 3 साल, फिर रेट में भी 8 से इसमें भागा दिए, तो इसमें गुना किए, 2x/3 प्रिंसिपल दिया हुआ है अमाउंट इतना, तो इसका फार्मूला निकाल के यहाँ पर लगा दिए, देखिए इतना आ गया, तो x का मान यहाँ से आया 15, कह रहा था x + 5, तो 15 × 5 = 20 आ गया 2 साल में, तो 1 साल में कितना हो गया 10%, तो प्लस a + b, a × b/100 पर टोले, तो 21% आया, तो 21% 1 साल में आ गया 1 ईयर में, तो 1 ईयर में कह रहा था कितना होगा, तो 7800 का 21% निकालें। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। उन्नीस नंबर का था PQRS केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बना दीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वृत्त के अंदर होता है। चलिए,
क्या कहता है, पी क्यू आर एस। ठीक, एक चक्रीय चतुर्भुज है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर, ई कोण कहता है दोस्त, कितना कहता है, 11। ठीक, और पी एस आर, ई है 7। ठीक, और क्या कहता है, पी क्यू बराबर क्यू आर, ये दोनों बराबर है, तो कहता है ओ पी क्यू। तो यहां पर अगर ओ बनाते हैं तो कहता है ओ पी क्यू का मान कर रहा है, यानी ई कोण कर रहा है। तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री होता है, और इसका दिया हुआ 11, इसका 7 दिया हुआ है, तो 11 7 18, 18 देखे 180। ठीक, 10 आ गया, तो एगो का मान था 11, तो 11 गुने 10, यानी एगो हो गया 110, और ये कितना हो गया 7 गुने 10 बराबर कितना हो गया 70। ठीक, तो आप जानते हैं कि कोण पी क्यू आर, यानी कोण पी क्यू आर बराबर कितना आ गया 110। तो देखिए जब ये पूरा कोण 110 आ गया तो ये कितना होगा 55 55। तो ये देखिए ये 55 हो गया, और ये भी हो गया 55। ठीक, और आप जानते हैं देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बनाया, तो दोनों का त्रिज्या जब बराबर है दोस्त, तो ये 55 है, तो ये भी कितना हो गया 55, 55 दूना 110, ये कितना हो जाएगा 70। वही कह रहा था, कह रहा है कोण ओ पी क्यू का मान, तो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना होगा 55 डिग्री। आंसर बस कुछ नहीं है समझने का। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग 180, तो ये 7 दिया हुआ था, ये 11, तो आमने सामने का कोण 180 हो गया, तो 7 और 11 जोड़े 18, तो यानी 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री बराबर 10 आ गया। तो कह रहा था 11, 11 दहक 110 हो गया ये, और ये कितना हो गया, तो 7 दहक 70, तो ये पूरा हो गया 110 दोस्त। तो ये 55 ये 55 हो गया, जब दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर है, तो ये भी 55 ये भी 55, 55 दूना 110, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो ये हो गया 70। तो अगर इसका पूछा तो 55, इसका पूछता तो 70, इसका पूछता तो 55। चलिए बस एडवांस में देखिए, कोई हड़बड़ाना नहीं, उसमें कुल्लू निकालिए, देखिए कैसे कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। बस है कुछ नहीं, खाली हवा बनाया हुआ आदमी लोग। देखिए 20 नंबर देखिए क्वेश्चन उसी प्रकार। 20 नंबर कहता है 81 पर पावर 0.16 गुने 3 पर पावर 0.36। ठीक, तो इसका बेस समान करना है, तो देखिए 3 पर पावर 4 हो जाएगा, 3 पर पावर 4 गुने 0.16 गुने 3 पर पावर 0.36। तो देखिए जब बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 पर पावर 16 चका 64, यानी 0.64 प्लस 0.36। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 पर पावर 1 बराबर 3 आंसर। चलिए अगला देखिए 21 नंबर, किसी संख्या का 1/8। तो देखिए 21 नंबर, किसी संख्या का 1/8। ठीक, किसी संख्या के 1/8 42 के आधा से 12 कम है, 42 का आधा से 12 कम है। किसी संख्या के 1/8 42 के आधे से 12 कम है। ठीक, तो कहता है वह संख्या क्या होगा, तो देखिए 1 दूनी 42। ठीक, 21 में से 12 गया तो 9, और x बराबर कितना होगा दोस्त 9 गुने 8। अब क्या करता है उसका 1/4, तो इसका 1/4 कर दीजिए, 4 दूना 8, 9 दूना 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। बाईस नंबर कहता है एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, तो देखिए इसको एक नाव धारा का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट में बताते हैं, आपको कितना भी भारी क्यों ना आए आप 10 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए एक होता है ds। ठीक, ds मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा। ठीक, धारा की दिशा,
ये हो गया एस डब्ल्यू, यानी एस डब्ल्यू हो गया शांत जल, शांत जल, ठीक। और भी हो गया वेग, ठीक। और यू एस यानी धारा के विपरीत दिशा। बस इतना ही है। डीएस मतलब धारा की दिशा, एस डब्ल्यू शांत जल, भी से वेग, यूएस विपरीत दिशा। अब जो कह रहा है उसको बैठाइए, देखिए चुटकी भर में आंसर लाइए। देखिए शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा चल दिया हुआ है, और वेग कितना है, वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से करते हैं, तो 5 से 5 छतिया 18, 3, यानी वेग आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब क्या कहता है, धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय। तो देखिए 11, अगर कहेगा धारा के दिशा में, तो इधर जाइएगा तो जुटेगा, इधर आइएगा तो घटेगा। तो 11 और 3 14 हो गया, और 11 और 3 गया तो 8 हो गया। समझ गया। अगर हमको ये लाना है तो ये दोनों जोड़ के आधा कीजिएगा तो ये आएगा, अगर ये लाना है ये दोनों घटा के आधा कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक। तो आ गया धारा के विपरीत दिशा में। देखिए इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। देखिए 14 है, ये 3 गया तो 11 में से 3 गया 8, और इधर से इधर आएगा विपरीत दिशा में तो यानी बढ़ेगा। चलिए तो आप क्या कहता, धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, ठीक, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। देखिए चाल कितना है, 8 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 9 चक 36 4 दूना 8, यानी 9/2 यानी 4.5 घंटा, यानी 4 घंटा 30 मिनट। देखिए कहाँ है, 4 घंटा 30 मिनट दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर कहता है के वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या में के स्थान पर रखने पर 6 से विभाजित हो जाता है। तो अधिकतम मान, तो देखिए कितना है, 2 4 3 1 2 के जगह पर क्या अधिकतम मान रखे कि 6 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 4 2 6 6 3 9 9 1 10 10 2 12, यानी 12 प्लस के क्या रखे कि 6 से विभाजित हो जाए अधिकतम मान। तो ऑप्शन में देखिए तो यानी 0 रखेंगे दोस्त, तो 6 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन अधिकतम मान कर रहा था। तो देखिए के जगह पर 6 रख दीजिए, यानी के जगह 6 रखिएगा। तो 12 6 18, 6 से विभाजित हो रहा है। चलिए फिर उसी पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौबीस नंबर कहता है 11 15 20 और 30 में से प्रत्येक में से के जो कि 0 से बड़ा घटाया जाए तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होगा, ठीक। तो 11 बटे कितना हो गया, 15 बराबर 20 बटे 30। अब देखिए इसमें से कह रहा है प्रत्येक में से के घटाइए, ठीक, जो कि समानुपाती होगा। तो आप सोचिएगा के जगह क्या रखेंगे दोनों साइड कि समानुपाती होगा। तो आपको सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हम बताते हैं शॉर्ट। देखिए 11 गुने 13 कीजिए, यानी 11 गुने 13 माइनस 20 गुना 15 कीजिए, ठीक, 20 गुना 15, और 11 और 13 को जोड़िए तो कितना हो गया 42। ओ 11 गुने 30 कर दिए और 15 गुने 20 कर दीजिए, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 41 हो गया। 30 11 ये दोनों को जोड़ के घटाइए यानी 35, ठीक। तो देखिए 11 33, 330 में से 300 गया दोस्त, यहाँ कितना बचा 6। तो देखिए 30 बटे 6, 30 बटे 6 कीजिएगा, 6 ना रहा, हाँ 6, यहाँ से कितना आ गया यानी 5। अब के जगह सभी में 5 रखिएगा तो दोनों साइड बराबर। देखिए 6 बटे 10 यानी 2 बटे 5 आ रहा है, इधर भी अगर 5 घटाएंगे 15 बटे 25, इधर भी आ जाएगा सेम। तो आप क्या कहता है, तो मध्यानुपाती कर रहा है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 2k प्लस इतना इंटू
इंटू 3k²। अंदर रूट ए भी होता है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो देखिए 5 रखिए देगा तो 5 दूना 10 दू 12, यानी 12 इंटू 5 25 25 25 तिया 75। अब यहाँ पर देखिए 25 तिया 75, यहाँ 3 चौक 12, तो यहाँ से 12 देखिए एगो 3 निकल जाएगा, एगो 5 और एगो 2, 15 दूना 30 आंसर। चलिए उसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर पर इतना वर्ष में साधारण ब्याज। तो 25 नंबर, तो ये SI बराबर दोस्त क्या होता है, R इंटू टी। तो देखिए पहले निकाल दीजिए, R कितना है 15% और टाइम कितना है 3 गुना, टाइम है 3 गुना 1/3, तो 3 3 9 1 10/3 हो गया, तो 3 यानी 3 25, यानी ये आ गया 50%। और आगे क्या कहता है, समान धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना वर्ष। तो 12% गुने 5 गुना 1/2, तो 15 10 11/2, चलिए यानी 6, यानी 66% आ गया। अब क्या कहता है, कहता है इतना कम है, तो ये दोनों देखिए अंतर कितना है, यानी 16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1840, तो 100% निकाल लीजिए। तो 1840/16 गुना 100, तो 16 कम 16 16 8, देखिए 16 कम 16 2 4 बजा, 16 कम 16 8 0 16 85, यानी 1 1 5। चलिए अगला कहता है 26 नंबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो आप जानते हैं अर्धगोला यानी R बराबर 3 cm है, ठीक। अर्धगोला का आयतन क्या आता है दोस्त, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। क्या पाई में मान पूछ रहा है, तो देखिए 2/3 कर दीजिए इंटू पाई, और आर का मान कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू, तो 3 3 9 18 पाई आंसर। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक घन का विकर्ण की लंबाई 12 है तो घन का आयतन। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है दोस्त, √3 गुने भुजा, और घन का विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कहता है 12 है, ठीक 12 है, तो 12 है, तो इससे जब काटेंगे तो 4 12, यानी 4√3 हो जाएगा ये का मान, यानी ए बराबर 4√3। तो आप क्या करता है, घन का आयतन भुजा क्यों होता है, आयतन भुजा क्यों, तो 4√3 गुने 4√3 गुने 4√3, तो 4 4 16 16 चक्का 64, 64 गुने 3 गुने √3, तो 4 12, यानी 192√3 आंसर। देखिए अब उसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर कहता है किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के कोण के अवनमन कोण पर देखते हुए जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रहा है, 10 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो ना ठीक। कहता है किसी चट्टान पर स्थित, यानी कोई भी चट्टान है, ठीक, ये चट्टान है। क्या कहता है किसी चट्टान पर स्थित एक प्रेक्षक 30 डिग्री के कोण के अवनमन के साथ देखता है, ठीक, यानी यहां से पहले देख रहा था तो 30 डिग्री कोण, ठीक। आगे क्या कहता है जो समान चाल से चल रहे ठीक नीचे स्थित एक बिंदु की ओर देख रहे 10 मिनट बाद उसका अवनमन कोण
30 डिग्री से हो गया, यानी हो गया 60 डिग्री। ठीक, और ये जान भी करते हैं आप 90 डिग्री होता है। आप ऐसे ध्यान रखिए, जब इधर से इधर आएंगे दोस्त तो बढ़ता जाएगा। तो देखिए 30 से 60 हुआ और इधर 90 है, तो 90 की ओर आ रहा है तो बढ़ रहा। हमेशा ये चीज दिमाग में याद रखिए। तो इसको A B C और D हो गया। ठीक, अब क्या कहता है 10 मिनट के, यानी ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 10 मिनट। अब आगे क्या कहता है, तो नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय। तो देखिए आप जानते हैं टेन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/√3, यानी ये 1 हो गया, तो ये पूरा हो गया √3, यानी यहाँ से यहाँ तक √3। और टेन 60 डिग्री मान क्या होता है √3/1, जब √3/1 होता है। ठीक, जब इसमें √3 से गुना हुआ तो इसमें भी √3 से गुना कीजिए। √3 से जब गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3, ये टोटल कितना है 3 है, इसमें ये 1 है तो ये 2 हो गया। ठीक, अब क्या कहता है 10 मिनट बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 दिया हुआ है। ठीक, ऐसे हम लोग का आ रहा है कितना 2 आ रहा है। ठीक, तो 2 बराबर 10 हो गया, तो टोटल का रहा टोटल 3 हो गया, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 × 5 = 10, 15 मिनट। बस कुछ नहीं किए, टेन 30 मान 1/√3 होता है लिख दिए, और टेन 60 मान √3/1 होता है। तो देखिए इसमें जब 1/√3 से गुना होगा तो इसमें भी √3 से गुना होगा, तो √3 गुना √3 3, और यहाँ पर देखिए ये 1 है तो ये 2 हो गया, और 10 मिनट बाद कर रहा है 60 डिग्री, तो 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर 5, तो टोटल 3 3 बराबर 15। बस कुछ नहीं है। चलिए उसी पर 29 नंबर क्वेश्चन का था, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके संगत ऊंचाई से 6 cm अधिक है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज का लंबाई, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए एक त्रिभुज की लंबाई उसकी ऊंचाई से 6 अधिक है, यानी ऊंचाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगा दोस्त, x + 6 हो गया। अब क्या कहता है अधिक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज का लंबाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, और क्षेत्रफल दिया हुआ 108 बराबर 1/2, ये क्या हो गया x × x + 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 216 बराबर x × x + यानी 6 हो गया। अब सोचिए x की जगह पर क्या रखें ताकि हम लोग को मान निकल जाए h का मान। तो अगर x की जगह पर दोस्त 12 रखिएगा तो 12 अच्छे 18, और 18 गुने 12 कीजिएगा 216, तो क्या कहता है, तो कहता है त्रिभुज के आधार की लंबाई, यहाँ पर 12 + 6 कितना होगा 18 आंसर। चलिए उसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के कोण के अवनमन के साथ देख रहा है। ठीक, कहता है 30 मीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना है 30 मीटर, अवनमन कोण के साथ भूतल पर खेल रहे एक बच्चे को, यानी यहाँ से दोस्त ये देख रहा है 30 डिग्री, जब ये इतना है 30 है तो ये 30 हो गया, देख रहा है। ठीक, देख रहा, अगर मीनार के पाद के बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ऊंचाई तो आप जानते हैं टेन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/√3, तो ये 1 हो गया तो ये √3 हो गया। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए जब ये 30 है और यहाँ पर आया 1, तो ये 30 गुना हो गया, तो इसमें भी 30 से गुना कीजिए ना साहब, तो 30√3 आंसर। बस आप लोग एडवांस से कभी भी डरिए नहीं, क्योंकि एडवांस को हम एडवांस नहीं चुटकी में सॉल्व करेंगे। बस आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और कभी भी टेंशन नहीं लीजिए मैथ के लिए। जब तक हम हैं जब तक आप लोग को मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना है, एडवांस के बारे में कभी डरना नहीं है। एडवांस कुछ नहीं है, चुटकी में सॉल्व होगा। चलिए तो आइए अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त।
31 में कहता दो संख्याओं का योग 72 है और उसका अनुपात 3:8 है। देखिए दो संख्या ए और बी है, दोनों का अनुपात 3:5, सम कितना है 72। ठीक, तो कह रहा है क्या कहता है, तो दोनों संख्या के बीच अंतर देखिए, सम दिया हुआ 72, तो 5 3 8, 8 9 72 9। ठीक, दोनों का अंतर देखिए, 2 2 गुना 9 बराबर 18 आंसर दिया हुआ था। सम दोनों को जोड़ के भागा दे दिया, अंतर कर रहा था, अंतर 2 आ गया, उतना 18। चलिए अब देखिए 32 नंबर कहता है 25 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 10 संख्या का औसत इतना, 12 का इतना और दो संख्या दिया हुआ है, तो कहता है शेष संख्याओं का औसत। तो देखिए 25 संख्याओं का औसत कितना है 48.2। अब इसमें से घटाइए, 10 संख्या का औसत कितना है 47 प्लस 12 संख्या का औसत 49 और दो संख्या और आ गया दोस्त, कितना है यानी 58 प्लस 69। कहता है शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल 25 था, 25 में से 12 10 22 घट गया, तो 3 और 2 5, तो 5 संख्या का औसत। तो 25 दूना 50 के 0 बाकी 5, 25 8 200 और 5 5 हो गया 20, 25 चौको 100 यानी 120। चलिए माइनस ये दोनों को घटाइएगा, तो देखिए 400 कितना हो गया 470 प्लस बरनमा 78 से 108 यानी 10 12 चक 48 10 58। चलिए प्लस 9 8 17 के साथ बाकी 1 6 5 11 12 और 5। ठीक, तो इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है 27 और 5 18 29 30 2 32 यानी 32 हो गया। तो 1 3 3 2 माइनस, अब ये दोनों घटाइए यानी 8 8 7 15 5 बाकी 5 4 9 1 10 5। ठीक, अगर पूरा पूरी तो 332 में से 3 3 2 में से 58 घटा दीजिए यानी 4, तो कितना बचा है 2 7 5 12 यानी 2 7 4 5 5। तो 5 5 25 5 20 5 8 40 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। देखिए 33 नंबर का था ए और बी किसी कार्य को इतना रुपये में करने का ठेका लिया। ठीक, 33 ये कहता है ये 20 दिन काम किया। ठीक, ये 20 दिन और बी जो है 30 दिन काम किया। ठीक, अब आगे क्या कहता है सी की सहायता से 8 दिन में किया, तो ये प्लस बी प्लस सी 8 दिन में किया। 8 दिन में किया तो सी को उसके कार्य को पूरा करने में कितना होता है, तो देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा एलसीएम 20 30 और 8 का, तो 120 आ जाएगा। तो इसका क्षमता यहाँ से निकलेगा दोस्त, तो देखिए कितना हो गया 6 और यहाँ 4, यहाँ 15 ठीक 20 से। ठीक, तो देखिए ए और बी 6 और 4 है, तो सी का मान कितना आ गया, तो ये 6 है ये 4 6 4 10 5 आ गया, वही हो गया। और टोटल देखिए 18,750 यानी 15 का मान कितना है 18,750। तो कहता सी 5 है, तो 5 का मान तो 15 15 3 6 18 25 75 यानी कितना आ गया 625 यानी 1250 सी का मान। चलिए उसी प्रकार आप 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बस कुछ नहीं था, यहाँ से एलसीएम निकाल लिए और इसका सबका मान निकाल लिए। देखिए एक आ जब 20 से भागा दिए तो 6 आ गया, 30 से दिए 4 और 8 से दिए तो 15 आ गया। जब ये 6 है 4 है तो ये 5 है, तो 15 बराबर, क्योंकि सब मिलकर काम करेगा ठिका लिया तो 15 बराबर इतना, तो सी का कह रहा था 5 बराबर निकाल दिए। देखिए अब क्या कहता है 34 नंबर, परीक्षकों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यानी परीक्षकों के निश्चित संख्या का मान कितना है, माध्य निश्चित संख्या का माध्य 12 है। ठीक,
यदि उनमें से एक परीक्षक को निकालने पर माधव परिवर्तित, यानी एक आदमी निकल गया दोस्त, जैसे कुछ आदमी काम कर रहा था जिसका माधव 12 है, अगर एक आदमी निकल गया, कहता है माधव में कोई परिवर्तन नहीं आया, वही कहता है माधव में कोई परिवर्तन, तो निकालेंगे परीक्षक ज्ञात कीजिए। जब माधव में परिवर्तन नहीं आया तो परीक्षक में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब 12 है तो 12 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक पाई चार्ट दिया हुआ है 6 वर्ष 2001 से 6 तक दिया हुआ है, ठीक। कहता है 2001 में बैच 2 में परीक्षकों की संख्या, तो देखिए 2001 में बैच 2 में परीक्षक की संख्या कितना है, 144 है, ठीक। अब आगे क्या कहता है 2005 में बैच 5 में परीक्षकों की संख्या, तो 5 में जाके 2005 में 5 में देखिए तो 90 है, ठीक। अब आगे क्या कहता है तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए दोनों में कितना अधिक है, यानी अधिक है, ठीक। तो कितना अधिक है, तो 54 अधिक है, कितना अधिक, इतना अधिक, किससे अधिक है, यानी 90 से अधिक है गुने 100, 0 0 7 9 6 54, यानी 60%। चलिए 60%। बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और कभी इधर उधर के उलझनों में उलझना नहीं है, अपने सपने को पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, लगातार मेहनत कीजिए, जोश और जुनून के साथ मेहनत कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।